गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट की थी, तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या होता है और हमने सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम सवालों की तरफ चलते हैं, जो सवाल उसी के आधार पर है। तो मैंने कल वाली जो मेरी पीछे वाली क्लास थी पहली रिमाइंडर थ्योरम पे, उसमें मैंने इस सवाल से रिलेटेड बताया था। उसमें मैंने बताया था, जब किसी कोई नंबर है मेरे पास n, अगर उसमें मैं 2 से भाग करूं तो क्या आएगा, 3 से भाग करूं तो क्या आएगा, अगर उसी का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा। ये उसी से रिलेटेड हमारा सवाल है। तो देखिए, इस सवाल को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। यदि संख्या p, हमारा जो नंबर है वो p है, वो हमारा 2 से विभाज्य है, 2 से डिविजिबल है। जो p है वो मेरा 2 से डिविजिबल है। इसी प्रकार मेरा q 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है। ठीक है, Q 3 से विभाज्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये मैंने कल बताया था, यहां पर 3 है। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि जब कभी भी ये होगा तो हमें इसका कर देना मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका और इसका HCF है हमारा कितना? HCF हमारा 1। तो जब हमारा HCF हुआ था उसका मल्टीप्लाई भी हमारा P गुणा Q के, जो P गुणा Q इसका मल्टीप्लाई होगा हमारा P गुणा Q, वो हमारा 2 गुणा 3 से डिविजिबल होगा। अभी ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है। P गुणा Q इज डिविजिबल बाई 6, क्योंकि 2 तिया 6 होता है हमारा। P प्लस Q इज डिविजिबल बाई, प्लस आ रहा है, ये हमारा होगा नहीं। इसमें प्लस आ रहा है, ये होगा हमारा नहीं, ये हमारा होगा नहीं। ये 5 है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ना कि 3 और 2 5 करना है। ठीक है, तो 5 हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन ए हमारा हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 विभाज्य है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किससे डिविजिबल है? तो देखिए, इसमें जब हम कभी भी कॉमन लेते हैं तो ऐसा कॉमन लेते हैं जो सभी में हो। ठीक है, यहां 3 की पावर 25 है, यहां 3 की पावर 26 है। 3 की पावर 25 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां 26 है तो 1 बचेगी, या 27 है तो 2 बचेगी, या 28 है तो 3 बचेगी। और यहां से मैं 25 कॉमन, जब मैं 3 की पावर 25 ही पूरी कॉमन ले लूंगा तो यह क्या बचेगा? 3 की पावर 0। पावर मैंने पूरी ले ली यहां से, तो क्या बचा? 0। इसी प्रकार यहां मेरी कितनी पावर बचेगी? 26 है तो 1 बचेगी, और जब 27 है तो क्या बचेगी? 2, और 28 है तो 3 की पावर 3 बचेगी। ये हो गया। अब जब कभी भी किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान होता है हमारा 1, उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 3 की पावर 3 का मतलब 27। ये हो गया। और बाहर 3 की पावर 25 हमारा चल ही रहा है। अब 27 और 9 कितने होते हैं हमारे? 36, और 3 39, और 1 40। तो ये मेरा 40 हो गया। तो 3 की पावर 25 इंटू 40। अब इससे कुछ भी ऑप्शन आपको दिख रहा है? इससे हमें ऑप्शन नहीं मालूम पड़ रहा, क्योंकि ऑप्शन में 11 है। तो ऑप्शन से देखिए, क्या इसमें किसी तरह से हमारा 11 आएगा? यहां 3 की पावर है 25, तो इसका मतलब ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 25 बार। यह 40 है तो 40 का मतलब इसके फैक्टर किए जाएंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 4 हो गया। ठीक है, जब इसके मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होता है? 8 पंच 40। अब 8 के भी फैक्टर होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहां 3 है तो ये 3 की पावर 25 है, इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 25 बार। तो इसमें हमारा कहीं से भी 11 नहीं आता, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, 11 अभाज्य हमारी, तो 11 इसमें नहीं है मेरा। यहां 3 चल रहा है, यहां 2 और 5। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई भी करूं तो भी मेरा 11 नहीं आता। ठीक है, 16। अब 16 बनाने के लिए 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहां जब मैं 16 के फैक्टर देख रहा हूं
तो 16 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये मेरे पास दो दो के कितने हैं 4, लेकिन मैंने जब 40 को तोड़ा, जब उसके फैक्टर किए तो मेरे पास दो दो के कितने आ रहे हैं 3। ठीक है 3 आ रहे हैं, तो एक कम पड़ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा मेरा ऑप्शन में। अब 25 आता है, जब 25 है 25 के फैक्टर कीजिए 5 गुणा 5, 25 के फैक्टर 5 गुणा 5। अब 5 के यहां कितने हैं 2, मेरे पास एक ही है, सिर्फ एक ही है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन बचा है डी 30। अब जो रह गया वही हमारा आंसर है। अब मैं 30 का बताता हूं, ये 30 है, 30 के फैक्टर किए जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, यही हो गया। अब देखिए ये 2, मैंने ये वाला 2 ले लिया, ये 5 है, एक ये 5 हो गया, बचा क्या 3। तो 3 के तो मेरे पास काफी है 25 है, तो मैंने इसमें से एक 3 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो मिल गए इसके सभी फैक्टर हमें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 3 को जब करना है उससे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये जो टाइप है इस टाइप के काफी क्वेश्चन करेंगे हम, जो टाइप बने हैं अभी तक। ठीक है, तो इसे अच्छे से सीखना है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल इंटू शेषफल। ठीक है, तो क्या क्या होता है मैं यहां लिखता हूं, हमें इस रूप में करना है, इससे सॉल्व। ठीक है, इससे आसानी होगी। यहां हमारा क्या होता है रिमाइंडर, शेष, यहां भागफल, यहां भाजक, भाज्य। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो इसी के इस मेथड से आप करेंगे तो आसानी भी होगी समझने में। ठीक है, तो मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, किसी नंबर से हमें विभाजित करना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना। जो हमारा विभाजक है, जो विभाजक है, विभाजक का मतलब भाजक। ठीक है, एक ही बात है, तो इस बात को नोट करना, इतनी बात हमारी। तो मैं यहां पर बताता हूं, जो विभाजक है वो भागफल का 4 गुना है। इसका ये हमारा यहां पे जो भी आएगा इसका ये हमारा कितने गुना है 4 गुना, और शेषफल का 2 गुना है, शेष का 2 गुना है। शेष का 2 गुना हमारा क्या है विभाजक है, भागफल नहीं है। जो हमारा भाजक है, जो भाजक है वो भागफल का तो 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, तो यहां शेष जितना भी आएगा हमारा उसका ये डबल है। ठीक है, डबल है। अब हमें एक हिंट दी हुई है शेष, शेष हमें कितना दिया हुआ है 80। तो मेरा जब शेष 80 है, हमें रिमाइंडर 80 दिया हुआ है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा ये 160 हो जाएगा। भाई 80 का डबल 160, तो वो मुझे विभाजक मतलब भाजक मालूम पड़ गया। अब जो कोसेंट है हमारा भागफल है उसे किस प्रकार निकालना है, देखिए जो ये है इस भागफल का 4 गुना है, तो इसमें अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो ये निकल आएगा, मेरा 4 का भाग दे दिया जाएगा तो ये निकल आएगा। तो जब 160 में 4 का भाग दिया जाएगा तो 40 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 40। तो जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में एक हिंट दी हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मैं सभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब उसी तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो 160 गुणा 40, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x हमारी क्या है, कोई संख्या x है, ये हमारी x है, यहां पर जो भाज्य है वो हमारी x है। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है
कि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है। मतलब 160 से जब हम x को विभाजित करेंगे तो हमारा 40 भागफल आएगा, 80 शेषफल आएगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर 160 गुणा 40 प्लस 80, ये हो गया 160 गुणा 40 प्लस 80। ठीक है, अब ये देखिए हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले यूनिट डिजिट से देखते हैं। जब मैं जीरो में करूंगा तो जीरो आएगा, जीरो में जब मैं जीरो जोड़ूंगा तो हमारा जीरो आएगा। अब इकाई के स्थान पे मैं देखता हूं जीरो 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 जीरो, तो इसमें यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से हम नहीं कर सकते, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 16 चौक 64, 16 चौक 64। अब 64 हो गया, डबल जीरो तो डबल जीरो लगा दिया, अब प्लस 80, तो 6400 में 80 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा 6480, ऑप्शन ए। तो ये इस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और समझिए। इसमें ये इसी टाइप का है। इसमें क्या कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, मैं यहां कर देता हूं इसी प्रकार। तो ये भाजक है, मैंने ये x मान लिया। ठीक है, जो भाजक है इसका ये कितने गुना है, भागफल का 15 गुना, और शेषफल का ये कितने गुना है, 3 गुना। उसी के आधार पे यदि शेषफल हमारा 40 है, शेष हमारा 40 है, तो मेरा शेष 40 दिया हुआ है, तो इसका 3 गुना ये कितना हो गया 120। 40 का 3 गुना कितना हो गया 120 हो गया। तो 40 का 3 गुना 120 है, तो इसका ये 15 गुना है भागफल का, ये 15 गुना है भाजक। तो मैं इसमें 15 का भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 15 × 120, तो ये मेरा 8 आ गया। 8 आ गया, 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, भाज्य। भाज्य हमने क्या माना है x, तो हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करना है, 120 का गुणा 8 से करना है प्लस 40। ठीक है, प्लस 40। यूनिट डिजिट से नहीं होगा क्योंकि 8 का गुणा 0 में किया जाएगा, 0 0 प्लस 0 0 आएगा, तो इकाई के स्थान पे सभी पर 0 है मेरा। ठीक है, और लॉजिकली कर सकते हैं कि 12 × 96। ठीक है, 12 × 96 960 हो गया। 960 में 40 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 1000। ठीक है, 1000। तो जब 12 का गुणा 8 से किया गया तो 960 प्लस 40 कितना आ गया 1000, 1000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होंगे हमारे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, इसे पढ़िए और समझिए और कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग है उससे, लेकिन है उसी टाइप पे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या दे दिया, अंतर। इसमें मुझे अंतर दे दिया है, जो सवाल है इसमें अंतर दे दिया। ये उसी के जो पीछे मैंने बताए थे 2 क्वेश्चन, उसी के आधार पे इसमें अंतर दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भाजक भागफल का 24 गुना और शेष का 8 गुना यदि भागफल 18 है। उसमें हमें शेषफल दिया हुआ था, जो पीछे हमारे क्वेश्चन थे उसमें हमें तीसरा और चौथा उसमें शेषफल, लेकिन इसमें मुझे भाजक दिया, सॉरी भागफल दिया हुआ है। क्या, कोसेंट। कोसेंट हमारा 18 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा क्या, शेष। अब ये जो रिमाइंडर आएगा इसका ये 8 गुना है और भागफल का ये 24 गुना है, इसका ये 24 गुना है, और भागफल हमें कितना दिया हुआ है 18। तो 18 का ये 24 गुना है, तो कितना हो गया 18 गुणा 24, 18 गुणा 24 हो गया, 18 गुणा 24। अब इसे निकालने के लिए इसमें मैं 8 का भाग दे देता हूं, इस वाले नंबर में 8 का भाग दे देता हूं, ये निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है 18 गुणा 24 ये 8 गुना है। किसका 8 गुना है, रिमाइंडर का। ये 8 गुना है रिमाइंडर का। तो अब मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो मैं 8 का भाग दे दूंगा। जब मैं 8 का भाग दूंगा इसमें, तो 8 × 24 3 बार कट गया, 18 × 54, तो ये कितना आ गया मेरा 54 आ गया। अब मैं 54 का अगर 8 गुना करूंगा
54 का 8 गुना करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरा, ठीक है। जो भाजक है वो मेरा आ जाएगा। तो ये देखना है आपको, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब इसे किस प्रकार सॉल्व करना है, हमें भाज्य निकालना है, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है कि भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो जब 18 गुणा 24 में मैं 18 की गुणा कर दूंगा, ठीक है। 18 गुणा 24 में जब मैं 18 की गुणा करूंगा प्लस 54 कर दूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको यूनिडेट से चेक करना है। किससे, यूनिडेट से। अगर ऑप्शन में है, सभी में ऑप्शन में यूनिडेट 0 आ रहा है, यूनिडेट 0 आ रहा है, तो मैं इसे यूनिडेट से नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसे देखिए, 18 गुणा 18 कितना होता है, 18 का वर्ग स्क्वायर होता है 324, 324 गुणा 24 प्लस 54, ठीक है। टेबल 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहाड़ी जो है 30 तक होनी चाहिए। अब 24 का गुणा इसमें कीजिए, 24 चौका 96, 9 24 दूनी 48 और 9 कितना हो गया 57, हासिल 5, 24 72 और 5 प्लस 54, ठीक है। इसमें से जोड़ दूंगा 80 हो जाएगा, 7780 प्लस 50, 7780 प्लस 50 कितना होगा 7830, 7830 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए टेबल, वर्ग, स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, ये याद होने चाहिए। तो 30 तक टेबल, 50 तक वर्ग और 30 तक घन, ठीक है, 30 तक क्यूब, ठीक है, याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, कोई नंबर हमारा n है, जो भी नंबर दिया होगा वो हमें n लिया है, ठीक है। यहां पर उसे हमने 17 से भाग दिया, 17 से भाग देने पर हमारा भागफल आता है 182, भागफल 182 के बराबर आता है, ठीक है। जो कोसेंट हमारा 182। अब भागफल और शेषफल, जो कोसेंट और रिमाइंडर है, उसका हमें डिफरेंस दिया हुआ है 175। तो n बताना है हमें, n क्या होगा। तो ये उसी के आधार पे, बट इसमें हमारा डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसी से करना है हमें यहां पर नंबर n दिया हुआ है, x मांगने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमें भागफल कोसेंट है वो 182 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे 17 से विभाजित किया जा रहा है, 17 से डिविजिबल किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका और इसका अंतर, ये मेरा कोसेंट होता है, मैंने इसे क्यू दे दिया, ये रिमाइंडर होता है, इसे मैंने आर कह दिया। तो कोसेंट माइनस रिमाइंडर आर, इसका हमें अंतर 175 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे आप सोच सकते हैं डायरेक्टली, ये हमें 182 दिया हो तो ये कितना आएगा, तो हमारा इसका अंतर 175 हो जाए, ये मेंटली सोच सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे 7 मान लूं, मैंने ये 7 मान लिया, तो इसका और इसका अंतर कितना आएगा, 175 आएगा, 175 आएगा, नहीं आ रहा समझ में। तो देखिए इधर कोसेंट और रिमाइंडर, भागफल और शेषफल का अंतर 175 है, भागफल हमें 182 दिया हुआ है, माइनस रिमाइंडर हो गया 175, मुझे रिमाइंडर निकालना है, ये रिमाइंडर माइनस का उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा। तो 182 माइनस 175 बराबर रिमाइंडर, 182 में से 175 गया तो कितना आ गया, रिमाइंडर बराबर 7। तो यही आ गया रिमाइंडर। ये करने की हमें जरूरत नहीं है, यही सोचना है हमें, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा इसमें। अब हमारे पास रिमाइंडर भी है, कोसेंट भी है और भाजक भी है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। तो n बराबर क्या हुआ हमारा 182 इंटू 17 प्लस 7। यूनिट सभी की अलग है, तो ये यूनिट से हो सकता है, ठीक है। जब इकाई का अंक सभी का अलग है तो ये हो सकता है। इकाई का अंक देखिए 7 से कीजिए, 17 से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 17 से करेंगे 17 दूनी 34, 4 फिर भी आएगा, ठीक है। तो 17 दूनी 34 का 4 आएगा,
4 आएगा, पीछे 7 है, 7 और 4 11, जो कैरी है वो आगे चली जाएगी, जो हमारी हासिल है वो आगे चली जाएगी। तो हमारे इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ 5 है ये नहीं है, यहाँ 4 है ये नहीं है, यहाँ 9 है ये नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। अगर नहीं है तो इसे आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 17 दूनी 34 हासिल 3 और 17 8 100 36 और 3 139 हासिल 13 17 17 और 13 30 प्लस 7 क्या हो गया 3101। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन हम 9 करेंगे क्योंकि उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं कल की क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, तो इसे पढ़िए और समझिए और कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एवी के वेरिएबल में है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में, जो डिविजन वाला प्रश्न है उसमें देखिए कि भाजक, जो भाजक है वो भागफल का तो 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी भाजक और भाज्य है, ठीक है, ए और बी भाजक और भाज्य है, तो देखिए ये भाज्य दिया हुआ है हमें कितना बी और भाजक ए, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, जो अलग अलग दिया हुआ है वो है। ठीक है, तो मेरा भाज्य कितना है बी और भाजक कितना है ए, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि भाजक, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। ये यहां मेरा जो भागफल है, यहां पर जो भी मेरा भागफल है उसका ये 4 गुना है। बट बात सुनिए ध्यान से, ये मुझे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्योंकि सभी आंसर मेरे ए और बी के टर्म में। ठीक है, ए और बी की वैल्यू में सभी के सभी मेरे आंसर, तो ये ए मुझे दिया हुआ है, इसका ये 4 गुना है, मुझे ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 4 गुना, अगर मैं इसमें 4 का भाग दे दूं तो ये निकल आएगा। भाई ये जो भी है, मान लीजिए 1 है, 1 का 4 गुना 4 आ गया, तो ये 4 दिया हुआ है हमें, मान लीजिए। ठीक है, सपोज। ठीक है, अगर यहां 2 है, 2 का 4 गुना यहां मुझे 16 दिया हुआ है। अगर मुझे ये कह रहा है कि इसका ये 4 गुना 16 दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, तो ये किसका 4 गुना है, इस वाले नंबर का, तो यहां पर 4 रख दूं मैं, तो 4 का 4 गुना कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर मैं इस 4 का 16 में भाग दे दूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर गुणा कह रहा है तो भाग भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा a/4, a/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि शेषफल का 2 गुना है। अब जो भी मेरा रिमाइंडर है उसका ये कितने गुना है 2 गुना, रिमाइंडर का 2 गुना। तो अब मुझे रिमाइंडर पता करना है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये इसका 2 गुना है, तो a/2 आएगा नहीं आएगा, a/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देते हुए देखना है। ठीक है, तो ये मेरा सब कुछ मुझे पता चल गया, भागफल पता चल गया, शेषफल, भाज्य, भाजक, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ठीक है, एवी के टर्म में। अब हमें क्या करना है, हमें ये ऑप्शन चेक करना है, इस ऑप्शन को चेक करना है, ऐसे चेक नहीं करना है। हमें फॉर्मूला पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो उसी से इसे सॉल्व करना है। तो इस b बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये किसके बराबर होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, a का a/4 में मल्टीप्लाई प्लस शेषफल a/2। ठीक है, तो क्या है b, a का a में गुणा किया जाएगा तो a²/4 प्लस a/2, ये आ गया। अब अगर मैं एलसीएम यहां पर ले लूं 4, एलसीएम 4 हो गया, तो ये क्या हो गया a² प्लस इसका इसमें दिया जाएगा तो 2a आएगा। भाई इस 2 का भाग 4 में दिया जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा a में किया जाएगा तो 2a, b बराबर 2a। अब इस प्रकार देखिए कि बराबर के उधर की साइड 4b है, देखिए अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो क्या आएगा, 4b बराबर आ जाएगा मेरा a² प्लस 2a, यही तो आएगा। तो 4b इधर है
बट यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2a है, लेकिन यहाँ a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं है, तो ये इस प्रकार सॉल्व नहीं करना। अब बराबर के इधर 3 है या 2 है या 4 है, तो बराबर के इधर मुझे ये 4 रख लूंगा इधर, ठीक है। इस तरीके से मेरा सॉल्व नहीं हुआ। तो अब मुझे यह क्या करना है कि अगर मैं इस 4 को यहां ले आऊं और b को यहां रख दूं, पश्चांतर कर दिया मैंने कि 4 बराबर a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी, कर सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है हमारा। कैसे, a का गुणा a से किया जाएगा, a स्क्वायर आएगा, और उसका 2 में किया जाएगा a का, तो 2a, ठीक है। अगर यहां से चाहे तो आप a कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा a प्लस 2 अपॉन बी, तो 4 बराबर क्या आ गया, a कोष्टक में a प्लस 2 बाई बी, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये उसका अलग टाइप आ गया, उसी में से उसका अलग टाइप है, एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि दो संख्याएं, दो धनात्मक संख्या दी हुई है, उनका अंतर हमारा 2001 दिया हुआ है, 2001, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर 9 भागफल आता है और शेषफल हमारा 41 आता है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, अंकों का योग। अब जो दो हमारी धनात्मक संख्या है उनका हमें अंतर 2001 दिया हुआ है, और इसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, मान लीजिए मैंने बड़ी संख्या मान ली a, ठीक है, और छोटी संख्या को मान लिया हमने b, किसी से भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो a माइनस बी का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 2001, ठीक है। क्योंकि जब अंतर दिया हुआ तो बड़ी में से छोटी घटाई जा रही होगी, ठीक है, बड़ी में से छोटी को माइनस किया जा रहा होगा, तो तभी वो 2001 आ रहा होगा। अब इस बात को देखिए कि बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या में हमें छोटी संख्या से भाग देना है, छोटी संख्या क्या है, b से विभाजित करने पर हमारा शेष भागफल कितना आता है, भागफल 9, और शेष हमारा 41, ये हमारा कितना है 41, ठीक है, 41 बचता है। अब यहां से हम क्या a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया मेरा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 9b, और इसको मैं ऐड कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसका सम 41, ये आ गया। अब इस a के स्थान पे इस वाली वैल्यू को रख दिए, क्योंकि a बराबर ये है, तो मैं इस a के स्थान पे रख देता हूं 9b प्लस 41 माइनस के b बराबर 2001, क्योंकि यहां से मेरी b की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है, तो उसके लिए मुझे a निकालना पड़ेगा, वो यहां से निकलेगा, ठीक है। अब 9b में से 1 भी गया तो कितना बचा, 8b, ये 41 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस हो गया, 2000 में से 40 गया तो क्या बचा 1960, तो b बराबर क्या आ गया, 245, ठीक है, 245 आ गया। अब इसके स्थान पर रख दीजिए, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है, a मानी थी, तो a बराबर 9 गुणा 245 प्लस 41, 41। जब आप इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 प्लस 41, तो a बराबर हमारा क्या आ गया यहां पर कि 2205 में जब 41 को ऐड किया जाएगा तो 2246, और हमें क्या पूछ रहा है, यहां पे सम पूछ रहा है, तो 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हो गया 2246, ठीक है। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन और है, उससे करते हैं, उसके बाद आज क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि कल हमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखना है, उसी के आधार पर हमें फिर सवाल करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें कि दो
उसी के आधार पे जो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था, ये उसी के आधार पे, ठीक है, कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो हमारा जो कोशेंट है वो 7 आता है और रिमाइंडर हमारा 50 आता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें अंकों का योग नहीं बताना, हमें सिर्फ बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो उसी तरह मैंने बड़ी संख्या को a मान लिया और छोटी संख्या को b, ठीक है, हमने इसे डिनोट कर लिया, ठीक है। तो a माइनस b का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 1280। भाई दो संख्याओं का अंतर है धनात्मक, तो धनात्मक संख्याओं का अंतर है तो बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाई जा रही होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या a है, उसे हमने छोटी संख्या से विभाजित किया तो हमारा कोसेंट आता है 7, भागफल आता है 7 और शेषफल आता है 50, यही आता है। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी, 7 गुणा b प्लस 50, ये यहां से a की वैल्यू आ गई। ये हमारी यहां पे बड़ी संख्या आ गई। अब इस बड़ी संख्या जो a की वैल्यू है मैंने यहां पे पुट कर दी, तो 7b प्लस 50 माइनस के b बराबर 1280। अब 7 में से एक गया तो कितना बचा, 6। 7b में से एक b गई तो कितनी बची, 6b। अब इस 50 को उधर जाकर माइनस करना है, तो 1280 में से 50 गया तो क्या बचा, 1230। और यहां से b की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगी, 205, क्योंकि 6 दूनी 12 है, 2 ऊपर से उतारना पड़ेगा तो 0 लग जाएगा और 6 पंजे 30, ठीक है, 205। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या निकालनी है। तो a बराबर 7 गुणा b कितना है, 205 प्लस 50। अब यहां से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमारी यूनिट डिजिट 5 और 8 है, 5 और 8 है, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 35 हो रहा है प्लस 0, तो हमारा इतना पता चलेगा कि इकाई के स्थान पे हमारा 5 आएगा, 8 नहीं आएगा। अगर ज्यादा जल्दी में तो इनमें से कोई भी ऑप्शन लगा के आ सकते हैं, 50-50 चांस रहेंगे हमारे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 प्लस 5। अब 1435 में 50 को ऐड किया जाएगा तो क्या आ गया, 1485, 1485। तो a बराबर हमारा क्या आ गया, 1485, जो हमने क्या मानी थी, बड़ी संख्या थी हमारी, लार्जेस्ट नंबर था, तो वो हमारी कितनी आ गई, 1485, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम कल की क्लास में इससे आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उसी के आधार पे हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो रिवेंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट है काफी बड़ा है, क्योंकि इसके बाद हम नेगेटिव वाला भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, उनके भी जो थ्योरम दिए उन्हें भी पढ़ना है, फर्मेट भी, यूलर्स भी, ठीक है, तो उसे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।